वालेकुम जी के स्प्रिंग के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों। आज हम एक ऐसी इल्मी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान 1925 को दिल्ली में पैदा हुए। मदरसतुल इस्लाह आज़मगढ़ के फ़ारिगुल तहसील आलिम दीन, मुसन्नफ़, मुकर्रर और मुफक्कर जो इस्लामी मरकज़ नई दिल्ली के चेयरमैन माहनामा अर्रिसाला के मुदय्यर थे और 1968 से लेकर 1974 तक अल जमियतुल दिल्ली के मुदय्यर रह चुके थे। आपकी तहरीरें बला तफरीक मज़हब व नस्ल से मुताला की जाती हैं। खान साहब 5 ज़बानों पर अबूर रखते थे: उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी। इन ज़बानों में लिखते और बयान करते थे। टीवी चैनलों में आपके प्रोग्राम नशर होते थे। मौलाना वहीदुद्दीन खान आम तौर पर दानश्वर तुबका में अमन पसंद माने जाते हैं। इनका मकसद मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के लोगों में हम आहंगी पैदा करना, इस्लाम के मुतल्लिक़ गैर मुस्लिमों में जो गलत फ़हमियाँ हैं उनको दूर करना, मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर करना और दीन की दावत को ज़रूरी समझते थे। मौलाना वहीदुद्दीन खान एक बड़ी शख्सियत थे और पूरी दुनिया में लोग उनको अमन के एम्बेसडर के नाम से भी जानते हैं। अर्रिसाला नामी एक माहनामा जो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में शाया किया जाता था। अर्रिसाला का मकसद मुसलमानों की इस्लाह और ज़हनी तामीर है। अर्रिसाला अंग्रेज़ी का ख़ास मकसद इस्लाम की दावत को आम इंसानों तक पहुँचाना। दौर जदीद में अर्रिसाला की तहरीक एक ऐसी तहरीक है जो मुसलमानों को मनफी कार्रवाइयों से बचकर मस्बत राह पर डालने की कोशिशें जारी रखी हुई है। मौलाना वहीदुद्दीन खान खुद लिखते हैं, 1976 में अर्रिसाला के अजरा के बाद जो काम मैं कर रहा हूँ उसका एक ख़ास पहलू ये है कि मैं मुसलमानों को ये सबक दे रहा हूँ कि वो मनफी सोच से ऊपर उठें और मस्बत सोच का तरीका अख्तियार करें। अर्रिसाला का अंग्रेज़ी एडिशन मौलाना की दुख्तर मोहतरमा डॉक्टर फरीदा खानम की तनहा कोशिशों से 1984 में जारी हुआ और अब तक जारी है। मौलाना की उर्दू कुतब की जो अंग्रेज़ी तर्जमे शाया हुए वो तमाम तर डॉक्टर फरीदा खानम की तनहा कोशिशों का नतीजा है, जिसका इतराफ़ मौलाना ने अपनी डायरी में सफ़ा नंबर 85 में किया है। मौलाना ने बहुत से सफ़र भी किए दूसरे ममालिक के, वहाँ पर जाके उन जगहों को देखा जो कुरान मजीद में बयान की गई हैं और उसके बारे में फिर अपने कमेंट्स लिखे। आपके सफ़रनामे काफ़ी मशहूर हैं, जैसे सफ़रनामा गैर मुल्की असफ़ार, जिल्द अव्वल व दोम, सफ़रनामा स्पेन, फ़लस्तीन, असफ़ार हिंद वगैरह। आपके नज़रियात अफ़कार की बात की जाए, खान साहब लिखते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी पढ़ने, सोचने और मुशाहदा करने में गुज़री है, फ़ितरत का भी और इंसानी तारीख़ का भी। मुझे कोई शख्स तफ़कीरी हैवान कह सकता है। मेरी इस तफ़कीरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो अर्रिसाला या कुतुब में शाया होता रहा है। इसका दूसरा निस्बतन गैर मुनज़्ज़म हिस्सा डायरियों के सफ़ात में इकट्ठा होता रहा है। ये कहना सही होगा कि मेरी तमाम तहरीरें हकीकतन मेरी डायरी की सफ़हात हैं, इस फ़र्क के साथ कि लंबी तहरीरों ने मज़मून या किताब की शक्ल अख्तियार की और छोटी तहरीरों ने डायरियों की। इन सब के बावजूद मौलाना की कुछ तहरीर व नज़रियात ऐसे हैं जिनकी वजह से अहले इल्म इनसे इख्तलाफ रखते हैं। इख्तलाफ मामूली नहीं, बहुत सी बातों में ये जमहूर उलमा इस्लाम से अलग राय रखते हैं, जैसे इंसान कामल, जहाद, दजाल, महदी, ख़त्म नबूवत का मफ़हूम, जुर्म को बर्दाश्त करना और जवाबी कार्रवाई से गुरेज़ की तलकीद शख्सी वगैरह। मौलाना वहीदुद्दीन खान के मुताबिक अगर हम जहाद की बात करें तो वो ये समझते थे कि इस्लाम में जो जहाद का तस्वर है वो सिर्फ डिफेंसिव है, यानी वो यही कहते रहे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी स्ट्रेटजी थी जंगों की, जो आपने 17 गज़वात लड़े, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आपकी वो पूरी पूरी डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी, आपने कभी दुश्मन पर पहले हमला नहीं किया था। खुद नोश्त मौलाना वहीदुद्दीन खान की खुद नोश्त तहरीरों पर मबनी सवान उमरी और आके हयात शाया हो गई है, जो 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस किताब को उर्दू ज़बान मरूफ सवा नगार शाह इमरान हसन ने 10 साल की तवील मेहनत के बाद मुरतब किया है। अगर हम उनके कुतुब व रसाइल की बात करें तो उन्होंने 200 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, जो आपकी इल्मी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। इनमें चंद के नाम दर्ज झेल हैं: तज़कीरुल कुरान, इस्लाम दौर जदीद का खालक, अक़लियत इस्लाम, हकीकत हज, पैगम्बर इनकलाब, सफ़रनामा गैर मुल्की, फसादात का मसला, फ़लस्तीन, ताबीर की गलती, इजहार दीन। और इसके अलावा उन्होंने अरबी में भी कुछ किताबें लिखी हैं, वो भी बड़ी मशहूर किताबें हैं। मन नहनु, अल इस्लाम यतहद्दी, क़ज़ाइत अल बैस अल इस्लामी
اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی میں بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، انٹروڈکشن اسلام، ریلیجن اینڈ سائنس، اسلام اینڈ پیس، اسلام کریٹر آف دا ماڈرن ایج اینڈ اسلامک ٹریجری آف ورچ، بہت سی کتابیں انہوں نے انگریزی زبان میں لکھی ہیں۔ ان کے اعزازات کی بات کی جائے تو ڈیمورس بین الاقوامی اعزاز جو گوربا چیف کے ہاتھوں دیا گیا، جنوری 2021 میں انہیں ہندوستان کا دوسرا اعلیٰ شہری اعزاز پدما بھوشن سے نوازا گیا۔ قومی یکجہتی اعزاز بھارت کی طرف سے دیا گیا۔ کمیونل ہارمونی اعزاز بھی ان کو بھارت کی طرف سے دیا گیا۔ اردو اکیڈمی ایوارڈ پاکستان کی طرف سے دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایوارڈ ان کو پوری دنیا میں ملتے رہے۔ مولانا وحید الدین خان کی وفات کی بات کی جائے تو کووڈ-19 کے دوران 21 اپریل 2021 کو ان کی عمر تقریباً 96 سال تھی۔ نئی دہلی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے اور وہ وہاں وفات پا گئے۔ پسماندگان کی بات کی جائے تو ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ آئندہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔